बगदाद का एक सौदागर बहुत ही कम मुनाफे पर अपना माल बेचा करता था, इसीलिए हर दिल अजीज था। एक यहूदी उसका बड़ा रकीब था। वो चाहता था किसी तरह सौदागर यहाँ से चला जाए या मर जाए और वो अपना माल महंगे दामों बेचकर मुनाफा कमा सके। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सौदागर को कर्ज की ज़रूरत पड़ी तो उसने यहूदी से कर्ज लेने का इरादा किया। यहूदी ने कहा, मैं तुम्हें कर्ज तो देता हूँ लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त बड़ी अजीब थी। उसने कहा, अगर सौदागर वक्त पर पैसे लौटाएगा नहीं तो यहूदी उसके जिस्म का एक सेर गोश्त काट लेगा। मुकर्ररा वक्त आया तो सौदागर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहूदी को लौटा सके। यहूदी ने काजी की अदालत में मुकदमा दर्ज किया और कहा कि मेरे पास इसकी लिखी हुई दस्तावेज है जिसके मुताबिक मैं इसका एक सेर गोश्त काटने का हक रखता हूँ। काजी और दूसरे लोग यहूदी की इस शर्त पर हैरान रह गए और वे चाहते थे कि किसी तरह सौदागर बच जाए, इसीलिए काजी दिन पर दिन देने लगा। ये मामला पूरे शहर में फैल गया। किसी ने बेरोल दाना को बताया तो बेरोल दाना ने अपनी गड्डी उठाई और काजी की अदालत में पहुंचे, जहां वो दोनों आमने सामने बैठे थे। बेरोल दाना ने कहा कि काजी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इंसानियत के नाते मैं सौदागर का मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। तो काजी ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे किसी तरह सौदागर बच जाए। बेरोल दाना ने कहा, यहूदी से पूछा कि तुमने दस्तावेज में लिखा है कि तुम एक सेर गोश्त काटोगे। तो यहूदी ने खुशी से कहा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इसका एक सेर गोश्त काटना चाहता हूँ। और सब जानते थे कि वो ये चाहता था किसी तरह सौदागर मर जाए। तो बेरोल दाना ने कहा, ठीक है, तुम सौदागर का एक सेर गोश्त काट लो, लेकिन याद रखना कि ना एक सेर से कम हो ना एक सेर से ज़्यादा हो। और ये भी याद रखना कि सौदागर के जिस्म के खून का एक कतरा भी ना गिरे, क्योंकि खून की बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ गोश्त की बात हुई है। अगर तुम ऐसा गोश्त काटते हो जिससे खून गिरने लगता है, फिर तुम्हें भी सजाए मौत हो सकती है। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो तुम हाँ कर दो। यहूदी परेशान हुआ और परेशान हो गया कि ये क्या बनी इसके साथ। उसके बाद यहूदी ने कहा कि मैं अपनी शर्त वापस देता हूँ, मैं इसका एक सेर गोश्त नहीं काटूंगा। और बगदाद के लोग बेरोल दाना की अक्लमंदी पर अश अश कर उठे।